is, guess I'm better off this way, moving to better days, but I know that where the heart is. तो इनइक्वालिटी के सेकंड लेक्चर को स्टार्ट करेंगे आज हम। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या है इनइक्वालिटी शुरू की थी। मैंने पहले बेसिक इनइक्वालिटीज कवर की थी, मतलब बेसिक मतलब जो 10th क्लास के बेसिक्स है, और टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 तक कंप्लीट किया था। तो टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 में जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ। पिछला लेक्चर आप देख सकते हैं इसके लिए। टाइप 1 क्या था? टाइप 1 था जब when d is less than equal to 0, less than 0 सॉरी। तो लेस देन 0 का मतलब क्या था? d लेस देन 0 का मतलब था कि अपवर्ड या डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला नॉन टचिंग द एक्सिस। ये हम कवर कर चुके हैं। फिर टाइप 2 था लास्ट लेक्चर में, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसमें क्या करते थे हम? लीनियर फैक्टर बनाते थे और फिर क्या करते थे? रूट्स लोकेट करते थे एक्सिस पे। और टाइप 3 था, टाइप 2 था d लेस देन d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। टाइप 3 था d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसमें और इसमें क्या फर्क होता था? जैसे हमने लिखा था x - 3 इंटू x - 2 ग्रेटर देन 0। तो उसमें मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में 2 और 3 प्लस माइनस प्लस ऐसे लेते थे हम, और अगर ग्रेटर देन पूछा है तो पॉजिटिव वाला पार्ट शेयर कर लेते थे। तो इसका आंसर क्या आता था? -∞ से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। और जो d ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या होता था? 3 और 2 कवर होते थे, -∞ से 2 इंक्लूडेड यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, यहां तक हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो आज हम शुरू करते हैं टाइप 4। ठीक है, तो टाइप 4 क्या होता है? टाइप 4 मतलब टाइप 4 ऐसा नहीं है कि इनइक्वालिटी कोई टाइप्स बने हुए हैं। टाइप 4 क्या होता है? हमने टाइप्स में डिवाइड कर रखे हैं इनइक्वालिटीज। तो टाइप 4 होता है रिपीटेड लीनियर फैक्टर। रिपीटेड लीनियर फैक्टर का मतलब क्या है? मान लीजिए आपके पास ऐसा दे रखा है x + 1 इंटू x - 2 इंटू x + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो रिपीटेड लीनियर फैक्टर मतलब यहाँ मान लो स्क्वायर दे रखा है, या मान लो यहाँ पे क्यूब दे रखा है x + 1 का होल क्यूब। तो इनसे डील कैसे करें जाए ये हम आज के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो करेंगे क्या? मैं जस्ट रूल लिखा देता हूं। ठीक है, गेट रिड ऑफ इवन पावर्स, इवन पावर। और दूसरा रूल है इसमें, ट्रीट ऑड पावर एज लीनियर ओनली। ठीक है, मैं अभी समझाता हूं। गेट रिड ऑफ इवन पावर का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे ये मान लीजिए इनइक्वालिटी है तुम्हारे पास x + 1 x - 3 x + 1 x - 3 और x - 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। मान लीजिए आपके पास ये इनइक्वालिटी है। अब मैंने क्यों कहा गेट रिड ऑफ इवन पावर? देखो ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू क्या हो सकती है? 0 से इनफाइनाइट। स्क्वायर की वैल्यू हो क्या सकती है? 0 से इंफिनिटी तक। मेरा बोलने का मतलब ये हमेशा क्या लेगा? पॉजिटिव वैल्यूज ही लेगा, पॉजिटिव वैल्यूज लेगा। तो क्या करते हैं हम? अरे मैंने अभी पिछले लेक्चर में समझाया था, अगर किसी पॉजिटिव ट्रीट इट एज सम पॉजिटिव नंबर 2 और 3, तो मान लो अगर मैंने मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो क्या होगा? इनइक्वालिटी घूमेगी नहीं ना। तो इनइक्वालिटी पे क्या फर्क भी नहीं पड़ेगा। एक तरह से इसे पॉजिटिव किसी नंबर की तरह ही ट्रीट कर सकते हैं हम। हाँ, हमें 0 का ध्यान रखना पड़ेगा, वो मैं बताता हूँ कैसे रखना है। पर एक बार के लिए भूल जाओ कि पॉजिटिव नंबर की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो क्या करते हैं हम? इसे इनइक्वालिटी से हटा देते हैं एक बार। ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या बचे? x + 1 इंटू x - 3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये इनइक्वालिटी इसकी तरह ही कन्वर्ट होगी। क्यों? क्योंकि मैंने ये कहा कि स्क्वायर क्या है, मैंने कहा यार ये पॉजिटिव नंबर ही है, इसको मैं हटा सकता हूं। मैंने हटा दिया इसे। अच्छा, अब इसमें देखो ये 0 भी इंक्लूडेड है, मतलब x - 2 = 0 भी आ सकता है। तो x की वैल्यू 2 जो है वो आंसर में नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि उसने कहा है ग्रेटर देन 0। तो देखो इसके रूट्स क्या आ रहे हैं? -1 और 3।
फिर वही पिछली क्लास वाला फंडा, प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन जीरो में क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 3 से इंफिनिटी। अच्छा, अब हमें हमेशा आंसर चेक करना है। क्या चेक करना है, कहीं मैंने इसमें 2 तो नहीं दे दिया उत्तर में? क्यों? अगर मैंने 2 दे दिया है आंसर के अंदर तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये क्या है, हमारा सोल्यूशन क्या है, गलत आ जाएगा, मतलब रॉन्ग हो जाएगा ना, ये बात ही रॉन्ग हो जाएगा। तो मैंने चेक किया, अच्छा 2 आ रहा है इसमें कहीं, -1 से ना, 2 तो बीच में आता है, जो हमारी इनइक्वालिटी है उसमें 2 का कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसका आंसर क्या है, यही आएगा। ठीक है, अभी मैं कोई एक ऐसा एग्जांपल भी लेता हूं जिसमें क्या है, 2 या ऐसा नंबर इंक्लूडेड हो जो इसे 0 करता है। तो इसी के सीक्वेंस में सेकंड एग्जांपल है, ठीक है, ये एग्जांपल चेक करते हैं। तो मैंने अभी क्या कहा तुम्हें, जिसमें भी इवन पावर हो उसको एक बार क्या हटा ही, उसको रिमूव कर रहे हैं हम एक बार। ठीक है, तो आके जाएगा x into x plus 6 into x minus 3 ग्रेटर देन 0। अच्छा ये ध्यान रखना है कि x इज इक्वल टू, यहीं पे मैंने ये ध्यान रख लिया कि x इज इक्वल टू -2 जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, सॉल्व करने के बाद, क्योंकि ये आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बता दूं हमने। अच्छा, नंबर लाइन पे ड्रॉ किया, क्या आएगा, -6 0 और 3, फिर वही फंडा हमारा, प्लस माइनस, क्या जानना है मुझे, पॉजिटिव। अच्छा, पॉजिटिव क्या आएगा, -6 से 0 यूनियन 3 से इंफिनिटी। किसी भी बच्चे को अगर इसमें डाउट है, इस चीज में डाउट है, तो क्या करें, पिछला लेक्चर जरूर देखें। अच्छा, अब मैंने ये सोल्यूशन निकाल लिया, अब मुझे क्या चेक करना है, कहीं मैंने इसके अंदर -2 तो नहीं दे दी सोल्यूशन में, क्योंकि अगर मैंने इसमें -2 दे दिया तो क्या हो जाएगा, वो -2 मैं यहां पुट करूंगा, ये वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाएगी, पर वो तो सोल्यूशन का पार्ट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, और 0 को छोड़ के बाकी सब पॉजिटिव नंबर, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा देखो यहां पे आ रहा है -2, गड़बड़ हो गई, तो सोल्यूशन तुम्हारा असल में आएगा -6 से 0 यूनियन 3 से इंफिनिटी माइनस इंटीग्रल -2। इसे कैसे लिखते हैं, इंटीग्रल -2। ठीक है, ये इंटीग्रल, ये इसका एक सॉल्यूशन है। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, -6 से -2 यूनियन -2 से 0 यूनियन 3 से इंफिनिटी, वो भी एक ही बात है, मतलब ओपन इंटरवल्स में। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि ये वाली चीज क्या है, ये वाली चीज, ये जो इक्वल टू वाली चीज है वो हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, टाइप 4 में अगला एग्जांपल है x 1 का स्क्वायर x 3 का क्यूब, सॉरी x 1 का क्यूब x 4। अब देखो मैंने बोला था इसको कैसे ट्रीट करो, इसको हटा ही दो, और क्या ध्यान रखो कि x इक्वल टू 1 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 0 हो जाएगी वैल्यू। अच्छा जी, और मैंने क्या बोला था, क्यूबिक को एज ए लीनियर ट्रीट करो। ठीक है, क्यों करो जी ऐसा, इसलिए करो क्योंकि देखो इसके अंदर जो स्क्वायर वाली पार्ट है वो क्या है, हमेशा पॉजिटिव ही है। अच्छा, तुम बोलोगे सर उसका 0, क्यूबिक क्या होता है, क्यूबिक की रेंज क्या होती है, -इंफिनिटी से इंफिनिटी। ठीक है, तो उसका 0 जो है वो इसमें कवर हो ही रहा है एनीवे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्यूबिक को क्या करते हैं, क्यूबिक को क्या कर देते हैं, लीनियर की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, अब देखो नंबर लाइन ड्रॉ किया मैंने, -1 4, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन 0 था तो -इंफिनिटी से -1 यूनियन 4 से इंफिनिटी। ठीक है, ये मेरा सॉल्यूशन आ गया। अच्छा, अब क्या ध्यान रखना है, अब मुझे ये ध्यान रखना है कि इस इनइक्वालिटी में कहीं मैंने x = 1 आंसर तो नहीं दे दिया, -इंफिनिटी से -1, ठीक है, और माइनस यूनियन 4 से इंफिनिटी। अच्छा, इसमें तो मैंने कोई आंसर दिया नहीं। अच्छा, मान लीजिए इसमें मेरे से यही क्वेश्चन अगर मैंने ऐसे लिखा हो, x 1 का स्क्वायर x + 1 का क्यूब x - 4 लेस देन 0। ठीक है, तो इसमें तो देखो ये आंसर नहीं आ रहा है, प्रॉपर सॉल्यूशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं, इसको हटाया। ठीक है, क्या बचा तुम्हारे पास, x + 1 x - 4 लेस देन 0, ये वैल्यू क्या आएगी, -1 और 4 प्लस माइनस प्लस। अब देखो इसमें -1 से 4 आ रहा है हमारा सॉल्यूशन ना, -1 से 4 लेस देन 0 में, और इसमें देखो 1 इंक्लूडेड है, तो क्या कर देते हैं, x - 1 था ना, तो x = 1 नहीं आना चाहिए, माइनस इंटीग्रल, ये तुम्हारा आंसर। ठीक है, और देखो इससे जो
ये लेस देन 0 के लिए, जो ग्रेटर देन 0 के लिए उसमें बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, इसमें एनी डे 1 नहीं आ रहा तो इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जस्ट ये तुम्हें दिखाने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो अगला टाइप है रैशनल इनइक्वालिटीज। रैशनल मतलब जो पावर में होते हैं, जैसे मान लो तुमने लिखा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 अपॉन x माइनस 4 x माइनस 5 और मैंने पूछा कि लेस देन 0। ठीक है, ये क्या है, एक रैशनल इनइक्वालिटी का टाइप। तो रैशनल इनइक्वालिटी हम कैसे चेक करते हैं? कुछ नहीं करना, हमें लीनियर की तरह ट्रीट करना होता है। बस ये ध्यान रखना होता है रैशनल में कि डिनोमिनेटर 0 तो नहीं आ रहा। अब क्या है, लेस देन वाले में दिक्कत नहीं आएगी या ग्रेटर देन वाले में, लेस देन इक्वल टू वाले में आएगी दिक्कत। बताता हूँ क्यों। इसको क्या करो, लीनियर की तरह ट्रीट करो, क्योंकि हमें क्या जानना है। देखो डिवाइड में भी क्या होता है, अगर नीचे एक नेगेटिव है और ऊपर एक नेगेटिव, कैंसिल हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं पहले 1 2 3 4 और 5। ठीक है, क्योंकि जानना क्या हमें कि ये वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। कहां कहां नेगेटिव है, नेगेटिव प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो नेगेटिव लेस देन 0 क्या आएगा, माइनस इनफिनिटी से 1 यूनिट 2 से 3 यूनिट 4 to 5। ठीक है, ये सिंपली इसका आंसर है। ठीक है, माइनस इनफिनिटी से 1 यूनिट 2 से 3 यूनिट 4 to 5। इसमें कोई चेंज है ही नहीं। क्यों? हमें रैशनल इक्वालिटी में खास कर ध्यान रखना होता है डिनोमिनेटर 0 तो नहीं आ रहा, तो डिनोमिनेटर में यहां दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि ये वैल्यू 5 अगर इंक्लूडेड होती है 4 इंक्लूडेड तब सोचते हैं हम, पर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए इसको हम ऐसे ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, अब देखो इसमें एक एग्जांपल है 3n-3 और 3x - 7। 3n-3 अपॉन सॉरी 3x - 3 और 3x - 7। ठीक है, और ये पूछा है तुमसे कि दिस वैल्यू इज लेस देन 0। क्या करोगे, पहले क्या करोगे, ये जो कोफिशिएंट है इनको पॉजिटिव करो। ये अगला एग्जांपल, कोफिशिएंट पॉजिटिव। ठीक है, सिंपल सी चीज है, क्या करोगे, 3 कॉमन लिया हमने, x - 1 आ गया यहां से। ठीक है, 3/3 मतलब, और यहां 3 कॉमन लिया, x - 7/3 लेस देन 0। कर लोगे। अब क्या करना, नंबर लाइन पे ड्रॉ करना 1 और 7/3 से। ये थोड़ी बड़ी वैल्यू है तो ये आंसर आ जाएगा सीधा, इसमें कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, अब देखो इसमें एक और एग्जांपल है। ठीक है, तो टाइप 5 में अगला एग्जांपल है x² - 5x + 12 डिवाइड बाय x² - 4x + 5 ग्रेटर देन 3। ठीक है, वैसे तो देखिए ये सजेस्ट नहीं किया जाता कि इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, पर कई केसेस में हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कौन से केसेस में कर सकते हैं, देखिए मैं बताता हूँ। अगर मुझे ये आइडिया हो कि ये नंबर क्या है, मतलब अगर मुझे ये पता ही है कि ये या तो पॉजिटिव ही है या नेगेटिव ही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, नहीं तो जनरल तरीका क्या है, -3 इधर लाओ -3 करो, सॉल्व कर दो, वो भी सही है। पर इसमें क्या है, देखो मैं ये चेक करता हूँ इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है नीचे वाले टर्म का। इसका a आ रहा है 1। ठीक है, a आ रहा है +1। ठीक है, और इसका d आ रहा है b² - 16 - 4 टाइम्स 5 × 4। ठीक है, d आ रहा है नेगेटिव, a पॉजिटिव d नेगेटिव, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला नॉट टचिंग द एक्सिस। ठीक है, क्वाड्रेटिक के लेक्चर्स में आइए, वैसे पिछले क्लास में थोड़ा एक्सप्लेन कर रखा है मैंने। इसका मतलब है ये वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, 0 भी नहीं, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो जब मुझे पता ही है कि पॉजिटिव नंबर है, तो मैं इसको क्या है, किसी एक पॉजिटिव नंबर की तरह ट्रीट कर सकता हूँ। पॉजिटिव नंबर क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं क्या करूंगा, पॉजिटिव नंबर क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, कर दिया मल्टीप्लाई। तो ये क्या है, x² - 5x + 12 × 3 × x² - 4x + 5। ये आ जाएगा x² - 5x + 12 ग्रेटर देन 3x² - 12x + 15। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस वैल्यू को इधर ले जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, और ये सारी वैल्यू 3x² तो ये बच गया 2x² - 5x तो ये बच गया -7x + 12 तो ये बच गया +3। तो इसको थोड़ा सा तरीके से लिख देता हूँ मैं, 2x² - 7x + 3 2x² - 7x
प्लस 3 लेस देन 0। ये क्वेश्चन हमारा इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें तो क्या करना है तुमने, 2x² - 7x + 3 लेस देन 0 में क्या है, -3 और -1/2, ठीक है। ये आएंगे फैक्टर, ठीक है। ज्यादा दिक्कत हो रही हो तो 2 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या देगा x² - 7/2x + 3/2 लेस देन 0, ठीक है। और फैक्टराइज करेंगे हम, ठीक है, x² - 7/2x + 3/2 इक्वल टू 0, तो ये आएगा x - 3 और x - 1/2, x - 3 और x - 1/2, ठीक है। ये तो फैक्टराइज कर भी सकते हो तुम, ऐसे भी कर सकते थे, इसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2x² और यहाँ 6 आ जाता -6x, जैसे भी सही लगता है, ठीक है। मैंने यहाँ 2 कॉमन लेके कर दिया, तो नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं इसे, ठीक है। ये 1/2 ये आएगी वैल्यू और 3 यहाँ आएगी, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। हमें चेक क्या करना है, नेगेटिव वैल्यू, तो x बिलोंग्स टू 1/2 से 3, ये इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इसमें हमने क्या समझा, इसमें हमने ये समझा कि अगर नंबर, अगर यहाँ हम ये जज कर रहे हैं कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, या नंबर कैसा बिहेव कर रहा है, तो हम क्या क्रॉस मल्टीप्लाई से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या शुरू करेंगे, अब इसके बाद हम अगले टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप 4 के 5 के बाद, x - 1 का स्क्वायर, x + 1 का क्यूब, x पावर 4, x - 2, ठीक है। तो ये एग्जांपल क्या है, इस एग्जांपल में क्या बोल रखा है हमें, देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ क्यूब है, ये पावर 3 है और ये 2 है। तो हमने अभी देखा कि जहां जहां इवन पावर है उन्हें क्या करना है, लीनियर ट्रीट करना है। अच्छा सॉरी, गायब कर देना, इनको हम गायब कर सकते हैं, ठीक है। और इसको लीनियर ट्रीट, तो मतलब मैंने जब लीनियर ट्रीट किया तो ये x + 1 और x - 2 लेस देन 0, ठीक है। अब मेरे को ध्यान क्या क्या रखना पड़ेगा, ध्यान ये रखना पड़ेगा, मैंने लीनियर ट्रीट करने में x = 0 और x = 1, ठीक है। कहीं ये तो नहीं दे दिया आंसर, अच्छा x = 0 और 1, ठीक है, ठीक है। मैं इसका सॉल्यूशन देख लेता हूं पहले, -1 2 प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर आ गया x बिलोंग्स टू -1 से 2, ठीक है। अच्छा, पर इसमें एक गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है इसमें, -1 से 2 में, ठीक है, तुमने क्या किया, 0 भी आंसर दे दिया, ठीक है। अब देखो 0 और x = 1 तो नहीं दे दी गई आंसर, क्योंकि 0 अगर तुमने दे दिया तब तो भयंकर मिस्टेक होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 तो वैसे भी नहीं आ सकता, ठीक है। वो तो क्या है, वैल्यू को ही खराब कर देगा। अच्छा, तो 0 तो हटाना है इसमें, ठीक है भैया। और 1 इसमें आंसर दे दिया तो क्या कर देगा, ये इसको 1 इसमें आंसर दोगे तो क्या कर देगा, इस वैल्यू को 0, तो ये लेस देन 0 आ ही नहीं सकता। तुम्हारा आंसर क्या आएगा रियल में, -1 से 2, ठीक है, माइनस इंटीग्रल 0 और इंटीग्रल 1, ठीक है। इनको ऐसे लिखते हैं, ये दो वैल्यूज हैं, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, -1 से 0 ओपन इंटरवल यूनियन 0 से 1, सॉरी 0 से 1 या 0 से 1 ओपन इंटरवल और यूनियन 1 से 2, ठीक है। ये भी इसका तरीका है, कहीं ऐसे भी लिखा हो तो ये भी इसका आंसर है, -1 से 0 यूनियन 0 से लेके 1 ओपन इंटरवल, ठीक है, और यूनियन 1 से 2, ठीक है। तो टाइप 5 में हमने ये सारे कवर कर लिए, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और अब क्या करेंगे हम, टाइप 6 में क्या है, यहाँ इक्वल टू का साइन आएगा तो उसको कवर करेंगे टाइप 6 में, और कुछ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।